हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अनिरा अकेडमी। देखिए, जितने भी छात्र हमारे टीआरई 4 का इंतजार कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आ चुकी है। लगातार जो लोग टीआरई 4 का इंतजार कर रहे हैं, फिर उनका चाहे टीआरई 3 में सिलेक्शन नहीं हुआ हो या फिर वो पहले से टीआरई 4 का इंतजार कर रहे हैं, टीआरई 4 के नोटिफिकेशन को लेकर, एग्जाम डेट को लेकर, पदों की संख्या को लेकर ओवरऑल जानकारी जो है वो आ चुकी है। कुछ दिन पहले तक अभी तक जानकारी नहीं थी, लेकिन फाइनली जो शिक्षा मंत्री हैं उनका जो बयान आया है, पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। शिक्षा मंत्री साथ ही जो अपर मुख्य सचिव हैं उनका भी बयान आया है टीआरई 4 को लेकर। जल्द ही टीआरई 4 का नोटिफिकेशन विथ डेट के साथ सारी चीज़ें विथ मंथ और पदों की संख्या, एग्जाम डेट, सारी जानकारी जो है वो आज प्रकाशित कर दी गई है। चलिए, मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ, ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा। टीआरई 4 के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। चैनल पर अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि जो आने वाली अपडेट हैं उनसे संबंधित जानकारी आप प्राप्त कर सकें। देखिए, मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा था कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन हो सकता है जल्दी ही आ जाए, लेकिन कुछ छात्र जो है मानने को तैयार नहीं थे। फाइनली अब जो अपडेट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप यही स्क्रीन पर देखिए, फिर मैं आगे दिखाता हूँ। लिखा है टीआरई 4 एग्जाम को लेकर शिक्षा मंत्री का बयान। अब बयान क्या है वो भी चलिए आगे देखते हैं। और उससे पहले ये भी देख लीजिए, इसमें अभी तो मैंने आपको दिखाया कि शिक्षा मंत्री के द्वारा टीआरई 4 के बारे में कहा गया था। अब यहाँ पर वो तो अभी मैं आपको पूरी जानकारी शिक्षा मंत्री के द्वारा क्या कही गई है, कब आने वाला टीआरई 4 वो मैं बताऊंगा। साथ ही अपर मुख्य सचिव जी हैं उनके द्वारा भी टीआरई 4 का जो है उसकी घोषणा कर दी गई है। क्या है चीज़ें देखिए, नए सिरे से जुटाई जाएंगी रिक्तियाँ। बहुत छात्र यही में कन्फ्यूजन होंगे कि नए सिरे से का क्या मतलब है। देखिए, नए सिरे का सीधा सा मतलब यही है, जैसे मान लीजिए बहुत से हैं 9th-10th में सिलेक्शन है, 6 to 8 में सिलेक्शन है, तो ऐसे में एक ही सीट लेंगे। वो एक सीट जो छूट मतलब रह जाएगी, उस सभी सीटों को कलेक्ट करके शिक्षा विभाग के पास पहुंचाया जाएगा और नए सिरे से रिक्तियाँ निकाली जाएंगी। लिखा है, अपर मुख्य सचिव ने कहा कि शिक्षकों के स्थानांतरण का कार्य पूरा होने के बाद नए सिरे से स्कूल और विषयवार शिक्षकों की संख्या जिलों से प्राप्त की जाएगी। इससे साफ हो जाएगा कि अब कितने शिक्षक की नियुक्ति की आवश्यकता है। देखिए, एक जो अभी तक अप्रॉक्स डाटा बोल सकता हूँ वो है 1,50,000 पदों पर आपकी जो भर्ती है वो आ सकती है। और इसमें भी अगर जो बैकलॉग पद वगैरह पड़े हुए हैं उन सभी को जोड़ा जाए तो भर्ती बहुत अच्छी खासी लेवल पर ये पहुंचने वाली है टीआरई 4। अब ये टीआरई 4 में पदों की संख्या ज़्यादा भी आएगी। अब ज़्यादा क्यों आएगी? क्योंकि विधानसभा चुनाव होने वाला है। उससे पहले इसकी सारी प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी, ज्वाइनिंग वगैरह करा दिया जाएगा और बम्पर पदों पर भर्ती इस बार निकलने वाली है। हो सकता है जितना आपने टीआरई 1 में ना देखा हो, टीआरई 2 में ना देखा हो, टीआरई 3 में ना देखा हो, उन सभी से ज़्यादा टीआरई 4 में आप सभी को इस बार वैकेंसी मिलेगी। तो जो लोग अभी भी जागरूक नहीं हुए हैं टीआरई 4 को लेकर, भाई जागरूक हो जाओ, वरना एक बार नोटिफिकेशन आ गया तब पढ़ने बैठोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। बिकॉज सिर्फ आप ही नहीं है पढ़ने वाले, बहुत हैं पढ़ने वाले। आइए आगे की जानकारी मैं आपको देता हूँ। लिखा है, उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षक अब प्रधान शिक्षक बन गए हैं, उनकी भी काउंसलिंग चल रही है। इसके बाद उनके पद स्थापन को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किया। एक इनके द्वारा यहाँ पर नई शिक्षक भर्ती की बात कही गई है। अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये तो अभी आपने देखा ही होगा कि टीआरई 4 को लेकर शिक्षा मंत्री के द्वारा बयान दिया गया है। अब बयान क्या है वो देखिए। इसमें साफ साफ शिक्षा मंत्री के द्वारा यहाँ पर कहा गया है, काउंसलिंग खत्म होने के बाद जल्द आएगा टीआरई 4 का एग्ज़ाम। अब टीआरई 4 का एग्ज़ाम की डायरेक्ट बात कर दी कि नोटिफिकेशन की नहीं, एग्ज़ाम की बात कर दी गई है। मतलब आप मान सकते हैं जो नोटिफिकेशन है वो आपका टीआरई 4 का जनवरी में 100% देखने को मिल जाएगा। जनवरी मिड में देखने को मिले या जनवरी लगभग लास्ट में, लेकिन जनवरी में जो है आपका नोटिफिकेशन टीआरई 4 का देखने को मिल जाएगा। ये चीज़ आप इस बात को गांठ बांध लीजिए। बाकी जो सीटेट वाले हैं उनको वो अवेलेबल उसमें रहेंगे, यानी वो एलिजिबिलिटी में रहेंगे। बाकी स्टेट का भी पता नहीं है। इस बात को आप ध्यान रख लीजिए। टीआरई 4 की अगर तैयारी नहीं कर रहे हैं ज़रूर करिए। अगर आपको लग रहा है टीआरई 4 में आपका सिलेक्शन, माफ़ करिएगा, टीआरई 3 में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा या फिर 1 to 5 और 6 to 8 में नहीं हुआ है, तो इस बात को आप गांठ बांध लीजिए और टीआरई 4 की तैयारी में लग जाए, वरना आप बहुत पछताएंगे बाद में। जैसे टीआरई 3 में सिलेक्शन नहीं हुआ थोड़े बहुत नंबर के कारण, आप ये गलती ना करें कि टीआरई 4 में भी यही चीज़ें दोहराई जाएँ। तो टीआरई 4 की तैयारी में लग जाइए और हमेशा जो ऑथेंटिक खबर होगी सबसे पहले आपको अनिरा अकेडमी यूट्यूब चैनल पर दी जाती है। आप टीआरई 1 से देख लीजिए, टीआरई 2 में देख लीजिए, टीआरई 3 में देख लीजिए, टीआरई 4 भी अब आने वाला है, उसमें भी आपको सबसे सटीक, सबसे पहले, सबसे विश्वसनीय जानकारी इसी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और आगे जो अपडेट आएगी आपको मिलती रहेगी।